संस्कार, भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर चलते हुए हम अक्सर भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया को एक परंपरा के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि प्रसाद अर्पित किया जाता है। उनके प्रवचनों में इस विषय को बड़े ही सुंदर और सरल तरीके से समझाया गया है। जब हम कहते हैं कि भोग लगाना, तो इसका अर्थ होता है कि हम भगवान को कुछ खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो साक्षात पर ब्रह्मा है। वे स्वयं पूर्ण है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। हमें यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान को कुछ खिला रहे हैं, बल्कि हमें प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को भोग नहीं, प्रसाद अर्पित किया जाता है। भगवान को अर्पण करना हमारी भक्ति का प्रतीक होता है, जिसे वह भोजन प्रसाद बन जाता है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को भोग कैसे अर्पित करें? शुद्धता का ध्यान रखें। भोग बनाने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भोजन बनाने में सात्विकता का ध्यान रखें। प्याज, लहसुन और तामसिक वस्तुएं न डालें। थाली में भोजन सजाकर भगवान के समक्ष रखें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर भक्ति भाव से अर्पण करें। मन में यह भाव रखें कि यह सब भगवान की कृपा से ही हमें मिल रहा है। भोजन को भगवान के सामने कुछ समय रखें और उनके प्रसाद बनने की प्रतीक्षा करें, फिर उसे प्रेम पूर्वक सभी भक्तों में वितरित करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान को भोग लगाना शब्द प्रयोग के बजाय प्रसाद अर्पण करना कहना अधिक उचित है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारी भक्ति का मुख्य अंग है। जब हम भगवान को प्रेम से कुछ समर्पित करते हैं, तो वही हमारे लिए प्रसाद बनकर अमृत तुल्य हो जाता है। अतः हमें इस भावना के साथ भगवान को अर्पण करना चाहिए कि हम उनके सेवक हैं, न कि वे हमारे। इस प्रवचन का उद्देश्य भक्तों को सही भक्ति भावना की ओर प्रेरित करना है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे और भक्तों तक पहुंचाएं।